दोस्तों, हम अपने नए घर में रहने लगे। कैसी है वो नई जगह? क्या वो बड़ी है? इतनी बड़ी ही होगी। ये तो छोटी जगह है। तुम लोग खेलने आओगे? मैं आऊंगी शिनचैन। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। ठीक है, तो तुम बताना मसाओ। मैं जरूर आऊंगा। मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। और तुम क्या कहते हो? मैं भी जाऊंगा। मैं सोच रही हूँ कज़ामा क्या करेगा। अरे कज़ामा, हम लोग शिनचैन के घर जाएंगे। तुम यहाँ अकेले क्या करोगे? कज़ामा! अरे कज़ामा को रहने दो ना। देखो, छुपन छुपाई खेलते समय कोई जवाब नहीं देता, समझा? देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया कज़ामा। स्टोन पेपर सीजर। चलो कज़ामा, अब तुम्हारी बारी है। हम जाके छुपेंगे। 90, 91। तुम्हारे घर आने पर क्या हमें कुछ स्पेशल करना चाहिए? हाँ, हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं मालूम। एक और बात कज़ामा, हमारे नए घर के लिए क्या गिफ्ट लाना है ये गिनती करते हुए सोच लेना। देखो, तुम छुपन छुपाई खेलने के बाद आराम से बात कर लेना, समझ गए? ओहो, तुमने हमें देख लिया। अब वापस से गिनना शुरू करो, चलो। कज़ामा कितने अच्छे से माफी मांगता है। ये तो बहुत ही अजीब मेंशन है। ये कोई मेंशन नहीं है, ये अपार्टमेंट है। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन मुझे तो ये जगह बहुत ही अजीब लग रही है। अजीब है पर मुझे तो अच्छी लगी। पता नहीं शिनचैन का घर कैसा होगा। ये दोस्तों, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो शिनचैन? मैं छिपकली हूँ, सोच रहा हूँ यहाँ की मालकिन कौन है। मैं हूँ इस अपार्टमेंट की मालकिन, समझे? आपको कहीं देखा है? तुम्हें यहाँ लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, और अगर ऐसे तुम दीवार पे चढ़ोगे तो वो गंदी हो जाएगी। नीचे आओ, चलो जल्दी नीचे उतरो। सिर्फ इसी वजह से मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तुम लोग कौन हो बताओ? हम सभी शिनचैन के दोस्त हैं और हम उससे मिलने आए हैं। उस बेकार बच्चे के दोस्त हो, इसमें कौन सी अच्छी बात है? और एक बात समझ लो तुम, मुझे अपने इस अपार्टमेंट के अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं चाहिए, समझ गए? लगता है इस अपार्टमेंट की मालकिन बहुत ज्यादा कड़क है, क्यों दोस्तों? पीछे पीछे आते जाओ। ये तुम्हारा नया घर है? नहीं, तुम्हारा नहीं तो फिर ये किसका घर है बताओ? कौन है बाहर? ये पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम मुझे परेशान करने के लिए बार बार क्यों आ जाते हो? अरे बाहर क्यों खड़े हो? तुम भी अंदर आ जाओ। जगह थोड़ी छोटी है दोस्तों, पर हम यहाँ खेल सकते हैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम मेरे घर में आ गए? और ये है मेरे नए पड़ोसी जिन्हें फेल होने की आदत हो गई है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं कोई फेलियर नहीं हूँ, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? मेरा नाम योनरो है और मैं अभी तक सिर्फ 3 बार फेल हुआ हूँ। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा लकी चार्म बन के आया हूँ। इस बार जरूर पास हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, ये फेलियर क्या होता है? जो लोग एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं उन्हें फेलियर कहा जाता है, समझ में आया? और फिर वो एडमिशन लेने के लिए पूरे साल तैयारी करते हैं, हमारी तरह नहीं, समझे? वाह क्या बात है। ओह, इससे पढ़ाई का बेस मजबूत होता है। आप किस तरह की पढ़ाई करते हैं हमें भी बताइए ना। अरे Eso no se miran, ya está bien, no paráis de fastidiar. हमें माफ कर दीजिए। अरे भागो, जल्दी भागो, नहीं तो। तुम लोग दोबारा यहाँ मत आना, समझे? उफ, मैं तो सिर्फ उनका मूड अच्छा करना चाहता था। लेकिन कैसे? अच्छा तो शिनचैन ये तुम्हारा नया घर है? अच्छा तो फिर ये किसका घर है? ये वो से तुम्हारा क्या मतलब है? आती हूँ। अरे यहाँ तो कोई है। अरे तुम लोग कौन हो? आप बताइए, आप कौन है? अरे तुम तो माफी मांग रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नौहारा हूँ, इस बिल्डिंग में नया आया हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये कब हुआ? मेरे भाई कब से बन गए कज़ामा? देखो वो बात नहीं है, मैं तुम्हारी जगह माफी मांग रहा हूँ, अपना मुंह बंद रखो। मेरा नाम रियो है और तुम सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप अकेली रहती हैं? हाँ शिनचैन। अरे वाह, बहुत बढ़िया, हम यहाँ खेल सकते हैं दोस्तों। बस करो शिनचैन। वैसे मेरे परिवार में 4 लोग हैं, मॉम, डैड, मेरी छोटी बहन हिमावारी और मैं।
ओके, परेशानी के लिए माफ करना। पता नहीं मैंने शिनचैन की तरफ से उन आंटी से माफी क्यों मांगी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। तुम परेशान मत हो कज़ामा। इसे रोको मत, परेशान होना तो कज़ामा की ड्यूटी है। एक बात बताओ, ये मेरी ड्यूटी कैसे हो गई? गलती तुम करो और माफी मैं मांगू? अरे शिनचैन, तुम्हारे दोस्त भी हैं। बच्चों, तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर आ जाओ। अच्छा, तो ये तुम्हारा घर है शिनचैन? देखो बच्चों, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। तुम लोग चुपचाप खेलना, ज्यादा शोर मत करना। बाय बाय मॉम। हमें क्या खेलना चाहिए? वही जो हमने कल खेला था। फिर से वही खेलेंगे? हाँ, वही खेलेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नहीं। क्यों न हम छुपन छुपाई खेले? अगर हमने ये गेम खेला तो मकान मालकिन हम पर गुस्सा होंगी। इसकी फिक्र करने की क्या जरूरत है? तुम हो ना माफी मांगने के लिए। लेकिन हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि तुम लोगों की वजह से मुझे माफी मांगनी पड़ती है? क्योंकि माफी मांगना तुम्हारी ड्यूटी है कज़ामा। देखो, मैंने पहले ही बोला था ऐसा कुछ नहीं है। भाग कर रहे हो? रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। लगता है कोई आया है। मैंने तुम बच्चों से मना किया था ना शोर मत मचाना, लेकिन तुम नहीं माने। हाँ, हम शोर मचा रहे थे तो क्या हुआ? चलो कज़ामा माफी मांगो इनसे। आप इसकी बात मत सुनिए, मैं माफी मांगता हूँ। तुम लोग बहुत शोर मचाते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाकर खेलो। मैं माफी मांगता हूँ, अब शोर नहीं होगा, आप जाइए। देखा तुमने, फिर हम सबकी तरफ से माफी मांगी प्यारी कज़ामा। क्योंकि तुम माफी नहीं मांग रहे थे इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग बाहर चलकर खेलते हैं। वहाँ हम लोग छुपन छुपाई खेलेंगे। 1 2 3 4। वहाँ पर कोई है, मैंने देख लिया। मैं सबकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे, लेकिन आज मैं बहुत थक गया। क्योंकि तुमने बहुत बार माफी मांगी, लेकिन तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई कज़ामा। क्या ऐसा है? अच्छा, तो हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय। बाय दोस्तों। Esa chica tan preciosa vive en estos apartamentos. हमारे पड़ोस में कितने लोग रहते हैं? जब तक ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक मुझे हर रोज इसी तरह परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। चलो आखिरकार पहुंच ही गया। मित्सी, खोलो, मैं आ गया। Good evening. वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू। ¡Qué suerte! La vecina está como un tren. ¡Ey, hasta la vista, papá! Querrás decir bienvenido, ¿no? Oye, papá, la vecinita de al lado es una chica espectacular, ¿lo sabías? Sí, sí, la he visto. Ahora mismo me he cruzado con ella. ¿De veras? ¿Dónde? Al venir para aquí me he topado con ella. Todavía no me lo puedo creer. Una belleza como esa viviendo en este bloque destartalado. Es como la flor que crece entre las malas hierbas. Hola, cariño. ¿De qué hablabas? Misae, no, de nada en particular. Solo era una conversación entre hombres, Misae. Vaya, una conversación entre hombres, ¿eh? Oye, Misae, ¿y ya has ido a saludar a los vecinos? Sí, son Yonro el repetidor y Yuya Kachukuri. De modo que se llama Yuya Kachukuri, ¿eh? Y creo que yo también debería presentarme a los vecinos como es debido. Sí, es lo mejor. Enseguida vuelvo. Yo también voy, papá. Oh, Pero es que a estas horas no les molestarás. no pasa nada. Aún no son ni las 8. Eso, no pasa nada, mujer. Aquí, de mi
equivocas, papá. ¿Qué dices? Me he fijado perfectamente en el apartamento en el que entraba. Sí, ya voy. Ah, vaya. Buenas noches. Me llamo Hiroshi Nohara. Acabamos de mudarnos aquí. Yo soy Shinosuke, también acabo de mudarme. Encantado de saludarla. Es un placer. Por favor, muchas gracias. El gusto es mío. Tengo 5 años, voy a la guardería Futaba y mi hobby es ver la serie de Ultrahéroe. Yo soy oficinista, departamento comercial, y mi hobby es jugar al Y golf. dime, ¿duermes con pijama o prefieres camisón? Shinosuke, eso no se pregunta. Perdónele. Siento que los niños armen alboroto o le molesten de alguna manera, ¿sabe? Perdona, siento que mis padres te molesten cuando mamá le eche broncas a papá o le llore a mi Sayo que no le atice. Bueno, pues nada. Me alegro de tener a 2 hombretones así de vecinos. Bueno. No es para tanto. मेरे पड़ोसी तो वाकई काफी अच्छे और फनी हैं। मुझे अब अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है। वैसे मुझे सच में ये लगता है कि हमारे पड़ोसी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और हमें उनसे अच्छी तरह दोस्ती कर के साथ अच्छा व्यवहार करना अच्छी बात होती है। पड़ोसी से मिलने जाने के लिए ये इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? मुझे तो कोई अच्छा पड़ोसी नहीं मिला। हाँ जी। माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रही हूँ। मेरा नाम मिसेस नोहारा है, मैंने अभी यहाँ शिफ्ट किया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर मैं हैरी की जगह होती तो ऐसे लोगों से कभी मिलने नहीं जाती। तुम मुझे परेशान करना बंद करो। ऐसा क्यों करती हो तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। मैं घर के सारे काम करती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। घर के सारे काम मैं करता हूँ। मैं अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। लगता है हमारे पड़ोसी के घर कोई लड़का आया है जिससे उनकी बहस हो रही है। अरे नहीं नहीं, लड़के के घर में लड़की आई है। अरे ये तुम क्या कह रही हो मित्सी? हमारे पड़ोस में एक लड़की ही तो रहती है। हाँ हाँ डैड ठीक कह रहे हैं मॉम, बहुत ही सुंदर दीदी रहती है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता? हमारा पड़ोसी एक लड़का है। मैं खुद कल उससे मिलने गई थी और हेलो बोल कर आई हूँ। अगर वो लड़की होती तो क्या मुझे मालूम नहीं चलता? लेकिन हम दोनों भी गए थे और हेलो बोल कर आए थे। क्यों शिनचैन? हाँ पर एक बात है, दोपहर में वहाँ पर कोई और ही लड़की थी। तुम्हें घर का काम पूरा करके जाना चाहिए था। ये तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? देखो मुझे बात करना बहुत अच्छी तरह से आता है, समझ गई? बहस तो अब एक खतरनाक लड़ाई बनती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें चलकर इसे रुकवाना चाहिए। लेकिन ये उन दोनों का आपस का मामला है। क्या हमारा उन दोनों के बीच बोलना ठीक रहेगा? आज तुम्हारी खैर नहीं समझी। ये लो। रुक जाओ, मुझे मत मारो। अच्छा काम नहीं करोगी? लगता है वो दीदी को मार रहा है, हमें जाकर रोकना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये रोज वाली लड़ाई है। हैरी हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। दरवाजा खोलिए जल्दी। ऐसे लड़ना अच्छी बात नहीं है। अपना झगड़ा सुलझाया भी जा सकता है। ओह नहीं, तुमने मुझे देख लिया। मैं एक एक्टिंग स्टूडेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। क्या कहा तुम? एक्टिंग स्टूडेंट हो? जब मैं कैरेक्टर के लिए मेकअप लगाता हूँ तो पूरी तरह बदल जाता हूँ। ये बताइए मैं आपको कैसा लग रहा हूँ? तुम तो वाकई बदल जाते हो। और इस बार मुझे ये रोल करने के लिए मिला है। अब मैं अपने असली चेहरे में आ गई हूँ। आपको मेरे चिल्लाने से जो परेशानी हुई, मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मॉम डैड मैं इन्हीं से मिला था पहले दिन। हम भी माफी चाहते हैं। माफ कर दीजिए, हम ऐसे ही आपके घर में घुस आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा ठीक करने का तुम्हें पैसा देना होगा। ठीक है। हैरी हम यहाँ कैसे रहेंगे? इस बिल्डिंग में तो अजीब से लोग रहते हैं। ओके मित्सी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। ठीक है हैरी, अपना ध्यान रखना। अरे बैग तो भूल ही गया। मेरा बैग। मित्सी मेरा बैग ला सकती हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप म्यूजिक बैंड बनाने जा रही हैं? हाँ, आपने सही कहा, मैं म्यूजिक बैंड बनाने जा रही हूँ। फिर मिलते हैं। ये एक्टिंग करती है या म्यूजिक में है, समझ में नहीं आता। ये दीदी भी बिल्कुल मेरी तरह ही है, मेरी तरह ही हर काम कर सकती है। हैरी मुझे नहीं लगता कि बातें करने के लिए ये सही वक्त है। अगर आप जल्दी नहीं गए तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। अरे हाँ, मैं तो लेट हो रहा हूँ, मैं जाता हूँ, बाय। सुनिए, आपका बैग।
अरे नहीं, फिर से भूल गया। अरे डैड भी कितने भुलक्कड़ है, बिल्कुल वहाँ पर गए हैं। तुम भी अपने कपड़े बदलो और जल्दी से अपना मुंह धो। अरे